वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 2 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमंस। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के पार्ट्स बाय पार्ट्स। हम देखेंगे कि डाइजेशन कैसे होती है ह्यूमंस में। लेकिन उससे पहले जो आज मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना भूलें। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द माउथ एंड बकल कैविटी, इसमें कैसे डाइजेशन स्टार्ट होती है। माउथ और बकल कैविटी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फूड को लिया जाता है बॉडी के अंदर कौन से कहाँ से, माउथ से। वो जो प्रोसेस होती है फूड को लेके जाने की बॉडी के अंदर, उसे कहते हैं इंजेक्शन। ये चीज़ अंडरलाइन करके रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ इन टेकिंग ऑफ फूड इनटू द इनसाइड द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेक्शन। हम च्यू करते हैं, फूड को चबाते हैं अपने टीथ से और ब्रेक करते हैं उनको मैकेनिकली स्मॉल पीसेस में। ईच जो टूथ है वो रूटेड होता है सेपरेट सॉकेट में, गम्स में। ठीक है, वो 2.3 में देखिए, हर एक आपको पता है टाइप्स टीथ के कौन कौन से होते हैं। तो हर एक जो टूथ है, आपका दांत जो होता है वो रूटेड होता है सेपरेट सॉकेट में, गम्स के अंदर। हमारे टीथ जो है वेरी करते हैं उनके अपीयरेंस में और परफॉर्म करते हैं अलग अलग फंक्शन। हर एक टीथ का अपना सेपरेट फंक्शन होता है, इसीलिए उनको सेपरेट क्या किए गए हैं, नाम दिए गए होते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी एक्टिविटी 2.2 दी गई है। आपने क्या करना है, वॉश कीजिए अपने हैंड्स को, मिरर में देखिए, काउंट कीजिए अपने टीथ, अपने इंडेक्स फिंगर का यूज़ कीजिए और फील कीजिए टच उसका। कितने काइंड्स के टीथ जो हैं आप फाइंड करोगे, हर एक का टच जो होगा वो अलग होगा। एक पीस लीजिए एप्पल का या ब्रेड का और उसे खाइए। कौन सा टीथ जो था वो यूज़ हुआ बाइटिंग या कटिंग करने के लिए, और साथ में ही कौन सा टिप जो था वो यूज़ हुआ पाइसिंग करने के लिए या टेयरिंग करने के लिए। फाइंड आउट द वंस, उनको फाइंड कीजिए। कौन सा यूज़ हुआ च्यूइंग करने के लिए, ग्रिंड करने के लिए, और रिकॉर्ड कीजिए अपनी ऑब्जर्वेशन जो है इस टेबल 2.2 में। कटिंग बाइटिंग टीथ कौन से थे, पाइसिंग टेयरिंग टीथ कौन से थे, और ग्राइंडिंग टीथ कौन से थे। हमारे जो माउथ होता है उसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं सलाइवा। मीन्स आपके माउथ में जो थूक आता है, जिसे आप सैलिवा बोलते हो, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सैलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। आपने देखा होगा एक्शन सैलिवा का फूड पे क्या होता है। चलिए फाइंड करते हैं क्या एक्शन होता है सैलिवा का फूड पे। इसके यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक को लेबल करेंगे आप ए और दूसरे को लेबल करेंगे बी। टेस्ट ट्यूब ए में आपका रखेंगे 1 टीस्पून फुल किसकी, बॉयल्ड राइस की। ओके, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में आपने क्या क्या रखना है, बॉयल्ड राइस की टीस्पून रखनी है, लेकिन च्यूइंग करने के बाद उसको 3 से 5 मिनट तक च्यू करने के बाद, उसके बाद 3 से 4 ml तक वाटर डाल दीजिए दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसमें बाद आपने 2 से 3 ड्रॉप डालनी है आयोडीन सोल्यूशन की हर एक टेस्ट ट्यूब में। ऑब्जर्व कीजिए क्यों यहाँ पे चेंज इन कलर आया टेस्ट ट्यूब में। डिस्कस कीजिए रिजल्ट अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। जो सलेवा था उसने ब्रेक डाउन कर दिया स्टार्च को, किसमें, शुगर में। जो सलाइवा था, जो स्टार्च आपके खाने में प्रेजेंट था, उसने उसको ब्रेक कर दिया शुगर में। टोंग जो है वो फ्लैशी मसलर ऑर्गन है जो अटैच किसके साथ होता है, बैक के साथ टू द फ्लोर। फ्लोर किसका, बकल कैविटी का। आपकी जो टंग है वो अंदर से जॉइन होती है बकल कैविटी के साथ, और ये फ्री होती है फ्रंट से और मूव करती है सभी डायरेक्शन से। आपको क्या पता है कि फंक्शन क्या होते हैं टंग के। हम यूज़ करते हैं टंग बोलने के लिए। बिसाइड्स इसके ये मिक्स करती है सैलिवा को फूड के साथ जब हम च्यूइंग करते हैं, और हेल्प करती है स्वेलिंग करने में किसकी, फूड की। हम टेस्ट करते हैं अपनी टंग के साथ। हम टेस्ट, ये इसका जो टेस्ट वर्ड्स है वो डिटेक्ट करता है अलग अलग टाइप के टेस्ट। आपको जो हर खाने का अलग, नमकीन है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, ये टेस्ट आपको किसके वजह से आते हैं, इट इज़ ड्यू टू टंग। ये टंग ही आपकी डिसाइड करती है कि कौन सा टेस्ट है। हम फाइंड कर सकते हैं पोजीशन किसकी, टेस्ट वर्ड्स की, इस एक्टिविटी से। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी आपको दी गई है 2.4। इसमें आपको क्या करना है, एक सेपरेट सैंपल बनाना है हर किसी का, शुगर के सोल्यूशन का भी, कॉमन साल्ट का भी, लेमन जूस का भी, और जूस किसके, नीम के लीफ का, या बिटर गार्ड, करेले का जिसको बोलते हो आप। ब्लाइंड फोल्ड कीजिए, किसी अपने क्लासमेट की आंखें बांध दीजिए, उससे कहिए कि अपने टंग को बाहर निकाले, स्ट्रेट में रखिए और फ्लैट पोजीशन में रखिए। एक क्लीन टूथ पिक लीजिए और इनमें से की कोई भी एक सैंपल 1 बाय 1 अलग अलग एरिया पे जो टंग पे आपने रखना है। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर 2.6 में शो किया गया है। एक न्यू टूथपिक लिखिए हर एक सैंपल के लिए, मतलब मीन्स शुगर के सोल्यूशन के लिए अलग रखिए, और उसके लिए शुगर के सोल्यूशन के लिए अलग, कॉमन साल्ट के सोल्यूशन के लिए अलग, लेमन जूस के सोल्यूशन के लिए, हर एक के टूथपिक को अलग अलग रखिएगा। अब अपने क्लासमेट से कहिए कि कौन सा टंग का पार्ट है जो डिटेक्ट कर रहा है स्वीट,
साल्टी, सो और बिटर सब्सटेंस। कौन सा टंग का पार्ट बता रहा है कि ये मीठा सोल्यूशन है, ये कड़वा है, ये नमकीन है, ये खट्टा है। ठीक है, आपका अपने क्लासमेट को बताना है ना। वो अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो 2.6 टेबल में लिखिए। इस एक्टिविटी को आप रिपीट कर सकते हैं अपने किसी दूसरे क्लासमेट के साथ। तो ये तो हो गया हमारी बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है, कैसे खाना अंदर जाता है, कैसे टंग जो है वो डिसाइड करती है टेस्ट कैसा है। टंग के अंदर जो टेस्ट वर्ड्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि खाने का टेस्ट कैसा है। नेक्स्ट ऑर्गन यूज़ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो है आपका फूड पाइप, जिसको आप ऑइसोफॉगस भी बोलते हो। जो सॉलिड फूड है वो पास हो जाता है फूड पाइप में ऑइसोफॉगस से। जो फूड पाइप है वो रन करती है अलोंग द नेक, नेक के साथ साथ चलती है और कहाँ तक जाती है, आपकी चेस्ट तक जाती है। उसके बाद फूड को पुश हो जाता है वो कहाँ पे, नीचे की साइड। उस मूवमेंट के कारण जो होती है वॉल की, किसकी वॉल, फूड पाइप। जैसे ही फूड पाइप की मूवमेंट होती है उसकी वॉल की, तो फूड जो है वो पुश हो जाता है अंदर की साइड। एक्चुअली ये मूवमेंट किसके कारण होती है, एलिमेंट्री कैनाल के कारण, जो पुश करती है फूड को डाउनवर्ड की साइड। जब ये टाइम होता है तो फूड जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता हमारे स्टोमक से और वोमिटेड आउट, वो बाहर की साइड आता है। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि वॉमिटिंग आ रही है, वो तभी होता है जब आपको जहाँ से फूड जो पुश हो रहा है, अगर आपका स्टोमक उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो आपको बाहर की साइड वो खाना आता है, आपको वॉमिटिंग आती है। याद रखिए इंस्टेंस जब आप वॉमिट करते हो खाने के बाद आपको आता है कि किस तरह के ख्याल आते हैं, रीज़न क्या है इसका। याद रखिए कि आपका जो स्टोमक है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा उस फूड को, इसलिए आपको वॉमिटिंग के महसूस होता है। डिस्कस कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ। नेक्स्ट आपका स्टोमक, फूड पाइप से होने के बाद आपका फूड कहाँ पे जाता है, स्टोमक में जाता है। स्टोमक आपका थिक वॉल्ड बैग है, उसकी शेप एक फ्लैटेंड जे की तरह होती है और ये सबसे बड़ा वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का। आपको पूछा जा सकता है कि विच इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, दैट इज स्टोमक। ये रिसीव करता है फूड कहाँ से, फूड पाइप से एक एंड से, और ओपन हो जाता है जाके दूसरे एंड से, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। नेम मीन्स एक साइड से ये फूड को रिसीव करता है एक एंड से और दूसरे एंड से क्या करता है, ओपन होकर फूड को कहाँ पे पहुँचा देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। जो इनर लाइनिंग होती है स्टोमक की वो सिक्रीट करती है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव यूज। याद रखिए इनर लाइनिंग जो स्टोमक की होती है वो सिक्रीट करती है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। जो म्यूकस है प्रोटेक्ट करता है किसको, लाइनिंग जो होती है स्टोमक की। एसिड किल करता है किसी बैक्टीरिया को अगर वो एंटर हो गया किसके साथ, खाने के साथ। और साथ में ही जो मीडियम होता है स्टोमक के अंदर उसको एसिडिक बनाता है, हेल्प करता है डाइजेस्टिव यूज़ को काम करने के लिए। जो डाइजेस्टिव यूज़ है वो ब्रेक करता है प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में। डाइजेस्टिव यूज़ का काम याद रखिए, वो प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट अब स्टोमक के बाद कौन सा पार्ट आ गया, दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हाईली कॉइल्ड के फॉर्म में होता है, वो अबाउट 7.5 मीटर लंबा होता है। ये रिसीव करता है सिक्रीशन कहाँ से, लीवर से और पैंक्रियास से। साथ ही में जो इसकी वाल्स हैं वो सिक्रीट करती हैं यूजस। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल्स हैं वो क्या करती हैं, यूजस सिक्रीट करती हैं। लीवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है जो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, जो अपर पार्ट होता है एब्डोमेन का राइट साइड पे। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी में और जो सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो स्टोर कहाँ पे होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गाल ब्लैडर कहते हैं। मीन्स ये जो बाइल यूज़ होता है ये कहाँ पे स्टोर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम गाल ब्लैडर कहते हैं। जो बाइल जूस है वो प्ले करता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, डाइजेशन ऑफ फैट्स। मीन्स अगर किसी को फैट डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब जो बाइल जूस है वो वहाँ पर अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं हो रहा। अगर आपके फैट अच्छी से मतलब कि अगर आपको डाइजेस्ट करने हैं तो बाइल जूस का इसमें बड़ी हेल्प मिलती है। पैंक्रियास जो है एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है जो लोकेटेड बिलो किसके नीचे होता है, स्टोमक के नीचे होता है। जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पे, फैट्स पे और प्रोटीन्स पे, और चेंज करता है इनको सिंपल फॉर्म में। इसके बाद क्या होता है, जो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड होता है पहुंच जाता है लोअर पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहाँ पे इंटेस्टिनल यूज जो होते हैं वो कंप्लीट करते हैं डाइजेशन जितने भी कंपोनेंट्स हैं फूड उन सभी की। कार्बोहाइड्रेट उसके बाद ब्रोक हो जाता है सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज, फैट्स हो जाते हैं फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन किस में, अमाइनो एसिड में। यहाँ पे ये डाइजेशन हो चुकी है, कंपोनेंट्स ने अपनी फॉर्म ले ली है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो डाइजेस्टेड फूड है अब पास होकर कहाँ पे चला जाता है, ब्लड वेसल्स में और किसकी वॉल्स में, इंटेस्टाइन की वॉल में। इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी फूड की।
जो इनर वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पे 1000 फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं जिसे हम विली बोलते हैं। याद रखिए क्या, जो इनर वॉल स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वहाँ पे हज़ारों फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आउटग्रोथ होती हैं जिन्हें विली कहते हैं। क्या आप गैस कर सकते हो कि क्या रोल है विली का इस इंटेस्टाइन में? विली इंक्रीज़ करती है सरफेस एरिया, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन करने के लिए डाइजेस्टेड फूड की। हर एक विलेज जो है उसका नेटवर्क किसके साथ होता है? थिन और स्मॉल ब्लड वेसल के साथ, जो क्लोज होती हैं सरफेस के साथ। जो सरफेस होता है विली का, वो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, और एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ब्लड वेसल्स से कहाँ पे? डिफरेंट जो भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जहाँ पे भी ये यूज बिल्ड बनाए गए हैं इनकम, ठीक है। मतलब ब्लड वेसल्स कहाँ तक पहुँचाती हैं? ये ट्रांसपोर्ट करती हैं एब्जॉर्ब सब्सटेंस को, जो भी डिफरेंट ऑर्गन है बॉडी के, जहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है बिल्ड करने में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे कि प्रोटीन जो हमारी बॉडी को चाहिए। और इसे कहा जाता है एसिमिलेशन। मीन्स जो इस प्रोसेस में क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो एब्सॉर्ब और डाइजेस्ट फूड को कहाँ तक पहुँचाती हैं? अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के, किसके लिए? ताकि वो क्या बना सकें? प्रोटीन्स वगैरह बना सकें, जिसकी रिक्वायरमेंट किसको होती है? बॉडी को। इस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। सेल्स में ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, इसकी हेल्प से ऑक्सीजन और कार्बन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और एनर्जी रिलीज़ होती है। और वो फूड जो डाइजेस्टेड बच जाता है, अनअब्जॉर्ब रहता है, वो एंटर हो जाता है लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वो वाइडर होता है और शॉर्टर होता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये अबाउट 1.5 मीटर लेंथ का होता है। इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्ब करना वाटर और साल्ट, जो कहाँ से? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से। जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो पास होकर कहाँ पे चला जाता है? रेक्टम में, और वहीं पे रहता है एज सेमी सॉलिड फेस में प्रेजेंट रहता है। जो फेशियल मैटर है वो रिमूव हो जाता है एनस से टाइम टू टाइम। इस प्रोसेस को कहा जाता है इजेक्शन। मीन्स जो भी वेस्टेज हुआ, जो फेशियल मैटर जो भी है, जब वो रिमूव होता है एनस से टाइम टू टाइम, जिसे आप कहते हैं इजेक्शन। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि डाइजेशन कैसे होती है ह्यूमन बींग्स में। सबसे पहले तो आप खाना आपका माउथ से जाता है, होते होते कहाँ पे पहुँचा है? आपकी फूड पाइप्स के थ्रू पहुँच जाता है स्टोमक में, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी अनडाइजेस्टेड बचा वो पहुँच गया आपका कहाँ पे? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से जो फेशियल फॉर्म में पहुँच के आपके रेक्टम से, उसके बाद वो पास होकर बाहर चला जाएगा थ्रू एनस के थ्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेक्शन। तो इसके साथ ही आपका टॉपिक जो था डाइजेशन इन ह्यूमंस वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।